नेता प्रतिपक्ष बने हैं या प्रदेशाध्यक्ष बने हैं, उनसे कोई नाराजगी नहीं है। बल्कि मैंने तो माननीय यशपाल जी का मेरे को फोन आया था, मैंने तो धन्यवाद भी दिया, बधाई भी दिया। लेकिन जो प्रदेश प्रभारी है या हाईकमान ने कम से कम ये भी देखना चाहिए था कि वे जो कांग्रेस के लिए मर मिटने वाले लोग हैं उनकी भावनाओं का भी जो है ख्याल रखना चाहिए था। और मुझे सबसे बड़ा आहत इस बात का हुआ कि प्रभारी का जो स्टेटमेंट देख रहा था कि हमने मेरिट के आधार पर जो है, जब प्रदेश अध्यक्ष बना चुनाव के समय में तो क्यों 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए और ऐसे व्यक्ति को क्यों उसमें दायित्व दिया गया जिसने सल्टगांव चुनाव हराने का काम किया। और उसके बाद भी आपने देखा कि जो अध्यक्ष बने थे गोदियाल जी, उनको काम करने क्यों नहीं दिया गया। पूरे उत्तराखंड में तो सारे उन्होंने अपनी टीम लाके बैठा दी थी, उनको प्रभारी न की बल्कि उत्तराखंड का अध्यक्ष जैसा बना दिया गया। तो मेरा ये कहना है कि उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि के लोग यादव कहते ही उनको मुझफर नगर कांड या खटीमा गोली कांड याद आता है। तो पहले तो हाईकमान ने जो यादव को उत्तराखंड की जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए और फिर उस यादव को जिसने चुनाव में मधुबन को जो है अपने लिए जो है एक अय्याजगाह बना दिया। जितना पैसा मधुबन में खर्च हुआ है वो पैसा अगर कार्यकर्ताओं के चुनाव प्रचार में लगता तो शायद कुछ होता। और मैं तो सीधे सीधे ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के झंडे डंडे घोषणा पत्र कांग्रेस भवन में सड़ने लगे, लेकिन हमारी विधानसभाओं में हम तक नहीं दिया गया। हम मांगते रहे, हमको नहीं दिया गया। और चुनाव में भी जिस तरह से वोटिंग का था तो उसके लिए अलग अलग मानक क्यों बनाए गए। जो उनके नजदीकी थे, जो उनके चाटुकार थे, उनको तो सब कुछ दिया गया और जो हम लोग अभी हमने भाई चाटुकारिता नहीं सीखी तो हम लोगों को अनदेखी की गई। देखिए सारे सीनियर विधायक हैं जो आ रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा। शाम तक हम लोग बैठेंगे और जो डिसीजन होगा, जो सब लोग निर्णय लेंगे, उस निर्णय में मैं भी शामिल रहूंगा। जिस पार्टी में सम्मान नहीं है तो पार्टी छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अपना अलग दल जो है बना के हम लोग 5 साल जो है जनता ने हमको चुन के रखा है, तो 5 साल हम जनता की बातों को जो है उठाएंगे, जनता के काम करने का काम करेंगे। हम लोगों ने सबसे पहले जब अनुग्रह नारायण था उसका विरोध इसलिए किया कि वो भी गुटबाजी को जो है बढ़ावा दे रहा, और फिर देवेंद्र यादव को बना दिया गया ऐसे व्यक्ति को जो अपनी जमानत नहीं बचा पाए और वो यहाँ पर आ गया, उसने गुटबाजी इस तरह बढ़ाई। आज लोग कह रहे प्रीतम हरीश रावत की गुट है। मेरे को कहीं नहीं लगता कि प्रीतम में हरीश रावत में कोई गुट था। अगर उस गुट को किसी ने बनाया तो देवेंद्र यादव ने, और जो 1-2 उसके साथ रहते थे जिन्होंने कांग्रेस को मैं कहूंगा डुबोने का काम किया, उन लोगों ने गुटबाजी। और आज जब भाई आप गणेश गोदियाल से प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा ले रहे हैं तो आपने सबसे पहले प्रभारी से इस्तीफा क्यों नहीं लिया, जिसके नेतृत्व में, जिसके हस्तक्षेप से कांग्रेस जो है गर्द की ओर गई। भाई जिम्मेदार तो वो व्यक्ति था और समीक्षा करने भी उसी को भेज दिया गया जिसने सारी मलाई खा ली। तो सीधे सीधे तौर पर हमारा ये कहना है कि कहीं ना कहीं हाईकमान को जो है गलत फीडबैक दिया जा रहा है। यशपाल जी का कल मुझे फोन आया था, मैंने उनको बधाई भी दी, वो सीनियर लीडर हैं। और करण मेहरा जी अगर निश्चित तौर पर मुझे फोन करते तो मैं भी उनको भी बधाई देता। भाई मुझे उन दोनों से क्या दुश्मनाई। आपने तो देखा करण मेहरा जी के लिए तो पिछली बार भी नहीं थी, प्रतिपक्ष के लिए अगर कोई लड़ा तो हरीश धामी था। ये तो मेरी इंदिरा जी से जो है क्या दुश्मनाई थी। भाई वो तो हमारे माँ के समान थी, मैंने उनका भी विरोध किया। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की राजनीति चल रही है, जिस तरह लोगों के बीच में कहा जा रहा है कि हरीश धामी फोन नहीं उठा रहा है, ये कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं किसी के इशारे पे इस तरह के काम हो रहे हैं। और अगर लगता है कांग्रेस को कि भाई हम लोगों को दरकिनार करके कांग्रेस का भला हो सकता है, तो भाई हम तो चाहेंगे कांग्रेस का भला हो। देखिए सभी लोग आहत हैं, सभी 3-3 बार के विधायक हैं। यहाँ तक कि मणिमोहन जी तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के हैं, 4 पीढ़ियों से उनका परिवार जो है कांग्रेस की सेवा कर रहा है। 2 बार के जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख रहे हैं और तीसरी बार के विधायक हैं। भाई सीनियर लोगों की कहीं ना कहीं अनदेखी होगी तो बुरा लगेगा। इसी तरह मनोज तिवारी जी हैं, वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के हैं और तीसरी बार के विधायक हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी अनदेखी की गई है। ममता राकेश भी 3 बार की विधायक है, उन्होंने तो शिक्षक की पद छोड़ के भी जो है कांग्रेस के लिए साथ जुड़े। तो देखिए मेरी राहुल जी से कहीं कोई बात नहीं हुई है, शायद वो कर भी रहोगे तो मैं फोन किसी का नहीं उठा रहा हूँ। देखिए राहुल जी के लिए मेरा हमेशा सम्मान था और मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं आज तीसरी बार का विधायक हूँ तो हरीश राव जी की जो है कहीं ना कहीं उनके आशीर्वाद से मैं बना। लेकिन अभी मैं आहत जरूर हूँ कि भाई जिस व्यक्ति ने 2014 में सीट छोड़ी और 2014 में राव जी जो है दुर्घटना में चोटिल हुए थे, उनके नहाने के बाद भी हमने वो सीट जिता के दिया। और लोकसभा में भी आपने देखा होगा पूरे उत्तराखंड में एक धारचूला विधानसभा थी जो 5000 से ऊपर वोटों से लोकसभा जीती थी। और 2017 में भी जिस तरह का लहर उत्तराखंड में था उस लहर में मैं जीत के आया, लेकिन मुझे मिला क्या, जब संगठन का जो है
विस्तारीकरण व संगठन में नई जिम्मेदारी दी गई तो मुझे नीचा दिखाने के लिए 116वें नंबर पर मुझे जो है प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दी गई, जबकि सारे विधायकों को या हारे हुए विधायकों को महामंत्री या उपाध्यक्ष बनाया गया या फिर आमंत्रित सदस्य बनाया गया। तो आखिर हरीश धामी को ही क्यों प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दी गई चुन के? धामी देखिए, ये सत्यता तो मेरे क्षेत्र की जनता बताएगी, बाकी हम लोग बैठेंगे तो उसको तय करेंगे। अगर मेरे क्षेत्र के विकास के लिए अगर मुझे फिर सीट छोड़नी पड़ी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने 2014 में भी अपने क्षेत्र के हित के लिए सीट छोड़ी। अगर ऐसा कहीं पर कोई बात होगी तो निश्चित तौर पर मैं इसको अपने लोगों के साथ बैठ के विचार करूंगा के लिए, बिल्कुल। क्योंकि कांग्रेस में हमने स्थिति देख ली, जिस पार्टी में हमने सब कुछ लगाया उस पार्टी ने हमेशा हमको नीचा दिखाने का काम किया। तो अगर ऐसा कुछ मेरी जनता कहेगी तो मैं निश्चित तौर पर फैसला लूंगा। उनसे मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई। कल बस ही एक बार जो है मैंने उनको जो है नमस्कार किया, बाकी ऐसी कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है। बाकी जो हमारे अन्य साथी हैं सभी साथियों से मेरी बात हुई और सभी साथियों का ये कहना है कि हम लोग बैठ के एक बार बात करेंगे और जो उचित फैसला हो उस पर हम कदम उठाएंगे। एक देखिए, बिल्कुल हमको जनता ने जिताया इस मकसद से है कि हम उनके क्षेत्र का विकास करें, क्षेत्र का हित करें। तो निश्चित तौर पर हम लोग बैठेंगे, जो नियमावली है नियमावली के हिसाब से हम अपने कोरम को पूरा करते हुए हम जो है अलग से बैठ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम दूसरे दल को ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन अपना दल बना के हम लोग अपना फैसला ले सकते हैं। और लोकतंत्र में हर कोई अपना जो है भविष्य तलाशता है।